देखिए शांतनु जी, एक विदेशी रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पूरे पार्लियामेंट को स्टॉल करना कितना सही है, जबकि वो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया बेहुदा, जो एलआईसी का स्टेटमेंट है। लेकिन एलआईसी हो, ठीक है, एलआईसी है, एसबीआई है, सब ने स्टेटमेंट्स जारी करके कहा है कि एक्सपोजर वेल विद इन लिमिट है जो उनके इन्वेस्टमेंट का है, और जो बड़े तौर पर भारतीय बाजार है वो सीधा अफेक्ट नहीं हुआ है, वो अपने आप को स्टेडी रख पा रहा है। पार्लियामेंट में क्यों नहीं चर्चा हो इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री, जिसका हेल्प बिना बीजेपी को हटाया नहीं जा सकता है। तो हमको भी थोड़ा मौका दीजिएगा बोलने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रहा है, थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपका सवाल देने का पहले हम 2-4 मुद्दे में बात बोलना चाहेंगे। सुधांशु जी बोले हैं, वो डिफेंस का बारे में इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। 2014 में हम तो शक में है और एक पुलवामा का ड्रामा ना हो जाए, और डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? अगर डिफेंस के बारे में उनका इतना ख्याल है तो कोविड का डेड बॉडी के बारे में बोल रहे थे, हम उनको याद दिलवाना चाहते हैं, जितनी डेड बॉडी रिवर से रिकवर किया गया उससे सबसे ज़्यादा डेड बॉडी वर फ्रॉम यूपी, जो बीजेपी रन स्टेट है, और सेकेंड था बिहार, जब उसका दोस्त का तब सरकार चलता था वहाँ पर। अभी हम सबको याद है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेके रेमडेसिविर से लेके वैक्सीन तक किस बुरी तरीके से हम लोगों को दिन गुजारना पड़ा उस जगह में। अभी अदानी जी का बात मैडम बोल रही थी, अदानी जी का चार्टर्ड फ्लाइट में कोई और नहीं चढ़ी थी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी चढ़े थे। और ये पहली बार हुआ है आज़ादी का बाद कि एक बंदा के लिए प्रधानमंत्री शायद क्वेरी फ़ोन करके बोल रहा है कि तुमको इतना पैसा देना है, तुमको इतना पैसा देना है, क्योंकि वो डूब रहा है। और उनका औकात देखिए, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि इट्स एन इंसल्ट टू द कंट्री। दैट मीन्स ही हिमसेल्फ पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अदानी बोल रहा है कि ये देश का अपमान है। क्या अदानी और इंडिया इक्विवेलेंट है क्या? इसके बारे में सरकार चर्चा नहीं करेगा। अभी आवास योजना का बात कर रहा है, हम अपना स्टेट के एग्जाम्पल दे रहा है। पुअर परफॉर्मिंग स्टेट, अगर वो बीजेपी रूल है उसको सब मिल जाएगा, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल अगर है, उसका अपोजिशन का रूल चलता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा स्टेट में अभी भी 11.5 लाख हाउस का पैसा अभी भी ड्यू है, जो जनवरी का पहला हफ्ते में दे देना चाहिए था। अभी आइए, प्रॉब्लम क्या है? अभी बीजेपी सरकार का राज्य में सब चीज़ का भाव बढ़ गया, लेकिन एक चीज़ का भाव जरूर कमा है। पूछिए क्या? वो है आदमी का जिंदगी का भाव। आदमी का जिंदगी का भाव बीजेपी का हाथ में जरूर कम गया है। और एक बात बोलेंगे आईटी का बारे में, अभी इनकम टैक्स में जो इन लोगों ने जो रिलैक्सेशन दे रहा है, इनडायरेक्टली दे आर फोर्सिंग द पीपल नॉट टू सेव। एक तरीके से आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देगा, दूसरे तरीके से आपको फोर्स करेगा कि तुम सेव मत करो, तो आदमी जाएगा कहाँ? तो ये लोग चाहते हैं कि आदमी मरे। अभी आए अंजना जी आपका सवाल का जवाब, आप बोलिए पिछले कई साल से एक भी 267 नोटिस का ऑनर हमारा चेयरमैन किया है क्या? पिछले 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी सवाल का जवाब दिया है क्या? राज्यसभा में आके कोई क्वेश्चन का जवाब दिया है क्या? हम लोग तो डिस्कशन चाहते थे, 0 आवर सस्पेंड करके, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके, हर अपोजिशन लीडर 267 नोटिस डाल रहा है और चेयर उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है। द सेम थिंग हैपेंड विद पेगासस इशू। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, अपोजिशन जब भी डिस्कशन चाहता है, ऑफिशियली नोटिस देता है, 267 देता है, ये लोग रिजेक्ट कर देता है, ये लोग भागते हैं। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी का हिम्मत नहीं है कि आगे जाके फेस करें। आज तक हम लोगों को ये पता नहीं चला पेगासस के इंडिया वो खरीदा था कि नहीं था। अदानी जी का बारे में हम लोग डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी ऐसे गिर रहा है, हाँ। लेकिन 267 एक भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्यों? एक भी डिस्कशन अलाउ नहीं किया जा रहा है। फुटबॉल का मैच आपने बना दिया, जनता गैसी करती रह जाती है, कौन चर्चा चाहता है? आप सामने आके कहते हैं हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष भाग रहा है, वो कहते हैं हम नोटिस देते हैं, उसको ऑनर नहीं किया जाता है। क्यों फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं आप जनता के साथ? पहला तो इनके पहले वाक्य में बहुत सारा निहितार्थ था कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। ये जानते किसको सुना रहे थे? नीतीश कुमार को सुना रहे थे, केसीआर को सुना रहे थे, केजरीवाल को सुना रहे थे, शरद पवार जी को सुना रहे थे। मगर हम ये भी बता दें
यहाँ पर ठीक तो है। आपको सुना नहीं नहीं, होता है गाड़ी कई बार- मोड़ दी है सुधांशु जी ने दूसरी नहीं तरफ। नहीं, मैं दूसरी तरफ, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज की यंगर जनरेशन को नहीं याद होगा, जिस जमाने में कांग्रेस की 400 की मेजॉरिटी की सबसे जबरदस्त सरकार आई थी, जिसके बाद कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, वो अलग बात है। उस समय जानते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? तेलुगु देशम, 23 सीटों के साथ। हम तो 2 सीटों वाले थे, पर इसका मतलब ये नहीं जनाब कि वो पार्टी जो थी वो बाद में भारत की पार्टी बन गई। वैसे अब तो उस क्षेत्र वालों ने भारत राष्ट्र समिति बना लिया है, वो एक अलग विषय था। परंतु ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए वास्तविकता ये है कि इन्होंने हम पे आरोप लगाया, तो मैं इनसे कह रहा हूं ना, ये अपने राज्य में ऑक्सीजन से कम हुई मृत्यु का विवरण दे दें, हमारे मुंह पे फेंक के मार दें। अब मैं बता रहा हूं क्यों ये लोग डिस्कशन नहीं करना चाहते। मैं आज से नहीं, पिछली सरकार के जमाने से, राफेल के जमाने से आज तक देखिए, जब जब इन्होंने पेगासिस का नाम लिया, जब जब सत्र शुरू होने वाला होता है, उसी से चंद दिन पहले विदेश में कोई खबर कैसे निकल जाती है भाई। मतलब आप जरा टाइमिंग देखिए, जैसे मैच में कहते हैं ना टाइमिंग, पिछले 7-8 साल में टाइमिंग देखिए। जब सेशन शुरू होने वाला होता है, उसी समय कुछ ना कुछ फॉरेन में ऐसा छपता है, और फिर उसको लेकर इतना वितंडावाद यहां खड़ा करने हुआ जाता है कि मन में लेके लगता है कि कोई बहुत गहरा याराना है, कुछ बहुत गहरा मिले सुर मेरा तुम्हारा है। अन्यथा ये इन्होंने स्वयं जो नाम लिया, पेगासिस कब आया था? सेशन से पहले। आज क्या आता है? सेशन से पहले। हंगर इंडेक्स में नीचे, सेशन से पहले। राफेल के लेके कुछ आता है, सेशन से पहले। तो मेरे मन में तो यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह महज संयोग है या प्रयोग है। लेकिन रेगुलेटर्स की जांच मैं का क्या, एक वो चीज तो आपको पूछना जवाब चाह रही देना हूं। होगा। एक सेकंड, रेगुलेटर्स क्यों एक्टिव नहीं दिख रहे इस इशू पर, जबकि खुद वित्त मंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि एक्सपोजर कम है, ऐसा नहीं है, सब वेल विद इन लिमिट्स है, चाहे वो एसबीआई हो, और बहुत गंभीर आरोप वो लगा रही हैं। वो देखिए, कह रही हैं कि एलआईसी और एसबीआई, और वो भी कह रहे हैं कि सब आपकी सरकार के दबाव में ये सब कमेंट्स दे रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता, हर व्यक्ति को अपने जमाने का अनुभव याद होता है। इनके जमाने का अनुभव इन्हें याद है, जब विजय माल्या जी का लेटर अवेलेबल है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को थैंक्स का लेटर लिखा था कि एसबीआई ने मेरा लोन कैंसिल कर दिया था, बट आपके इंटरवेंशन के बावजूद बाद मेरा ये लोन मुझे मिल गया। तो उनका अपने जमाने का हैंगओवर होगा, उन्हें लग रहा। हमारे जमाने में रेगुलेटर्स पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है, भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक संस्थान या एक कंपनी से प्रभावित होने वाली नहीं है। हां, वो लोग जो कि अपनी नाकामियों की हसरत को छुपाना चाहते हैं और डिस्कशन से बाहर रहना चाहते हैं, वो तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करते हैं। अंतर डिस्कशन करिए, कौन रोक रहा है? अरे भाई बजट सत्र है, आर्थिक मामला है ना, आपको समय मिलेगा, आप इसी में बोलिए, जिस पे आपको मन हो बोलिए, कोई रोक नहीं सकता। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहस करिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राजनीतिक बहस होती, जो बोलना हो बोलिए, मगर बोलने से पहले कोई ना कोई एक व्यवधान उत्पन्न करना। अब बाहर आकर जैसे सुप्रिया जी बोल रही है, यही बातें अंदर क्यों नहीं बोलते भाई कांग्रेस के लोग? बोले आके बहस करें, जो भी पता है, जानते हैं अंदर क्या है। जो यहां पे आरोप लगाए जाते हैं वो मीडिया में आपने बोल दिया चलता है, सदन में एक एक चीज प्रिविलेज का इशू बन जाती है। ये लोग कहते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम घटी है। वित्त मंत्री जी ने बोला है कि पिछले 8 साल में दुगनी हुई है, 1,97,000 करोड़ रुपए। घटी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलिए, तब देखते हैं कि कितना दूध का दूध पानी का पानी है।